जय हिंद। एयरफोर्स के डियर एस्पिरेंट्स, आपने अभी अपना एग्ज़ाम जो है वो दिया है और सबके मन में ये है कि कट ऑफ कब आएगा और उसके बाद का प्रोसेस क्या होगा। बहुत ज़रूरी है और ये भी ज़रूरी है कि आपको पता हो कि कौन से जनरल टॉपिक्स हैं जो डिस्कशन में आपके वहाँ पे आते हैं, जनरल ग्रुप डिस्कशन में आपके। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि क्या बेसिक मेडिकल रिक्वायरमेंट्स हैं जो आप पहले से फुलफ़िल कर सकते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि सिर्फ जानकारी की कमी की वजह से आपको वहाँ पे एयरफोर्स मेडिकल्स में एक पॉइंट मिल जाता है जिससे फिर से पार पाना एक अलग लड़ाई बन जाती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ताकि आपको पता रहे और आप अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर सकें। तो ये आज हम डिस्कस करेंगे पीएफटी, जीडी और मेडिकल। तो देखिए, सबसे पहले फ़ेज़ 2 जो होता है उसमें एक चीज़ जान लीजिए, आपको एक नया एडमिट कार्ड इशू होगा। आपकी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पे भी एक नया एडमिट कार्ड आ जाएगा और आप चाहें तो इस वेबसाइट पे यहाँ लॉगिन करके भी अपना एडमिट कार्ड जो है वो निकाल सकते हैं। तो जैसे ही रिजल्ट आता है आपको नया एडमिट कार्ड मिल जाएगा और उसके बाद फिर आपका फ़ेज़ 2 जो है वो शुरू हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये जान लीजिए कि क्या क्या हमें डॉक्यूमेंट्स चाहिए। देखिए, कलर प्रिंट आउट ऑफ फ़ेज़ 2 एडमिट कार्ड ये आपको चाहिए। इसके साथ साथ आप अपना रिटन का भी एडमिट कार्ड प्रिजर्व करके रखें, बाद में उसकी भी ज़रूरत पड़ सकती है। उसके बाद आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है, ठीक है, ये इसका कलर प्रिंट चाहिए। हमेशा आप एक्स्ट्रा फ़ोटोकॉपीज़ निकाला करिए, वो बहुत एडवांटेजियस हो जाता है। फिर आपको चाहिए 8 कॉपीज़ ऑफ अनअटेस्टेड पासपोर्ट साइज़ कलर फोटोग्राफ। जब आपने ऑनलाइन एप्लीकेशन अपना दिया था उस टाइम का वो फोटो होना चाहिए। फिर देखिए, ओरिजिनल फ़ेज़ 1 एडमिट कार्ड यूज्ड ड्यूरिंग फ़ेज़ 1 टेस्ट बियरिंग एयरफोर्स सील एंड इन्विजिलेटर सिग्नेचर। तो आपको पता है जब आप गए होंगे तो वहाँ पे आपका एडमिट कार्ड चेक होकर उस पर एक स्टैंप लगा के साइन किया होगा एक साहब ने, वो भी आपके पास होना चाहिए। फिर सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपीज़ ऑफ मैट्रिकुलेशन पासिंग सर्टिफिकेट। और इसके अलावा ओरिजिनल एंड, ये दोनों आपको याद रखना है, ओरिजिनल लेके चलना है। ओरिजिनल एंड 4 सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपीज़ ऑफ इंटरमीडिएट ये। और उसके बाद ओरिजिनल आपका जो भी डिप्लोमा है आपने अगर कुछ किया है तो वो। इसके अलावा अगर आप एयरफोर्स वार्ड हैं, यानी कि अगर आपके फादर एयरफोर्स में सर्विंग हैं, तो आपको ये एक सर्टिफिकेट अलग लेके जाना पड़ेगा, ठीक है। तो सर्विंग, रिटायर्ड, डिसीज्ड, जिनकी डेथ हो जाती है एयरफोर्स के जो सिविलियन एम्प्लॉइज़ हैं अगर वो, या एयरफोर्स में भी हैं तो वो। इसके अलावा ओरिजिनल एंड फोर सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपीज़ ऑफ एनसीसी ए, बी और सी सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो उसका एक एडवांटेज अलग है। नो रिस्क सर्टिफिकेट आपको मिला हुआ है, उसका एक फॉर्मेट। आधार कार्ड अपना ओरिजिनल, इसकी भी फ़ोटोकॉपीज़ करा लीजिएगा। इसके अलावा ये पेंसिल, इरेज़र, शार्पनर, ग्लू स्टिक, ताकि आपको बाद में फिर किसी से रिक्वेस्ट ना करना पड़े, मांगना ना पड़े, बहुत एम्बैरेसिंग होता है। और टैटू सर्टिफिकेट, अगर आपके पास टैटू है और अगर आप उस पॉलिसी में फॉल कर रहे हैं तो वो। इसके अलावा आपका कंसेंट ऑफ फॉर पीएफटी एंड मेडिकल, अगर आप 18 ईयर्स से नीचे हैं तो आपके पेरेंट्स साइन करेंगे उसको। और एडिशनल स्किल क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट, मान लीजिए आपने कोई अदर डिप्लोमा किया हुआ है, आपने कुछ और कोई कोर्स किया हुआ है तो वो। अब देखिए है क्या, फिजिकल फिटनेस टेस्ट बहुत मुश्किल नहीं है अगर आप एबल गाइडेंस में इसकी प्रिपरेशन करें, ठीक है। और उसके लिए यू कैन ज्वाइन अस, वी विल हैव अ ट्रेनर फॉर यू, और आप उनके साथ भी प्रिपेयर कर सकते हैं। बहरहाल जानकारी के लिए आप जान लीजिए, 1.6 किलोमीटर्स, इसको 1 माइल रेस भी बोलते हैं, 7 मिनट्स में आपको करनी है। लेकिन इतना ध्यान रखिएगा कि अगर आपकी टाइमिंग 6:30 से नीचे नहीं है तो बहुत मुश्किल होगा यहाँ पे 7 मिनट लाना। एडिशनल प्रेशर आपकी हार्ट रेट को बहुत इंक्रीज़ करता है और उसकी वजह से प्रॉब्लम होती है, ठीक है। 10 पुशअप्स 1 मिनट में, 10 सिटअप्स 1 मिनट में और 20 स्क्वाट्स 1 मिनट में। आपको ये ध्यान रखना है कि ये 10-10 मिनट्स के अंतराल पे आपके टेस्ट होंगे, यानी कि आप अपनी रनिंग कंप्लीट करके आओगे, पुशअप्स 10 मिनट के बाद फिर सिटअप्स, फिर 10 मिनट के बाद आपके स्क्वाट्स। अब देख लेते हैं फीमेल कैंडिडेट्स के लिए क्या है। तो फीमेल कैंडिडेट्स के लिए देखिए, 1.6 8 मिनट्स में करना है, 10 सिटअप्स 1 मिनट 30 सेकंड्स में करने हैं और 15 स्क्वाट्स 1 मिनट में करने हैं। अगेन सेम 10 मिनट वाला जो है वो प्रोसेस लागू होता है। अब ये सब क्लियर करने के बाद आपका आएगा ग्रुप डिस्कशन। ग्रुप डिस्कशन के कुछ जनरल टॉपिक्स हम डिस्कस करते हैं यहाँ पे। देखिए, स्मार्टफोन, वुमेन एम्पावरमेंट, लव मैरिज वर्सेस अरेंज मैरिज, अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया, करप्शन, ओल्ड एज होम, इसराइल हमास कॉन्फ्लिक्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, ऑफलाइन एजुकेशन वर्सेस ऑनलाइन एजुकेशन, प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया, ई लर्निंग वर्सेस क्लासरूम स्टडी, इम्पैक्ट ऑफ एआई ऑन सोसाइटी। आप देख रहे हो आजकल एआई बहुत यूज़ में आ गया है, कास्ट रिजर्वेशन, सेक्स एजुकेशन फॉर माइनर्स, जॉइंट फैमिली वर्सेस न्यूक्लियर फैमिली, ग्लोबल वार्मिंग, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट वर्सेस गवर्नमेंट जॉब्स, कैशलेस इकोनॉमी, वन नेशन वन इलेक्शन, यूनिफॉर्म सिविल कोड, पॉल्यूशन, ये। और आपको इसके अलावा भी कुछ टॉपिक्स हैं जो आपको पता होने चाहिए। जैसे आपको एयरफोर्स के बारे में पता होना चाहिए, आपके आर्म्ड फोर्सेस के बारे में पता होना चाहिए। अगर आपसे पूछ लिया जाए या वहाँ पे कुछ रिलेटेड ऑपरेशन से रिलेटेड कोई टॉपिक आ जाए तो आपको उसको पता होना चाहिए उसके बारे में। अब आता है आपका मेडिकल टेस्ट। तो आप ये सारा चीज़ क्वालिफाई करने के बाद मेडिकल टेस्ट आपको देना है। देखिए, कई बार क्या होता है, कुछ कॉमन चीज़ें हैं जैसे नॉक नी, बो लेग्स,
कैरी एंगल, क्यूबिटस वेरस, क्यूबिटस वेल्गस, ये सारी चीज़ें, ईयर वैक्स, जो कि आपको अगर पहले से पता हो तो आप मेडिकल में फ़िट होने के चांसेस आपके बहुत बढ़ जाते हैं। तो सिर्फ लैक ऑफ नॉलेज की वजह से आपको प्रॉब्लम होती है, और इसके लिए हम लेके आए हैं एक प्री मेडिकल चेकअप, जहाँ पे पूरे एयरफोर्स के स्टैंडर्ड्स पे ही आपको मेडिकली चेक किया जाएगा, और अगर कोई प्रॉब्लम है तो आपको बताई भी जाएगी उसको सॉल्व कैसे करना है। ठीक है, तो उसके बारे में हम देखिए जान लेते हैं। ये हमारे फिजिकल एक्टिविटीज़ हैं पीएफटी की प्रिपरेशन के लिए। अगर इफ़ यू वांट टू जॉइन अस, आपको डेली एक रूटीन सेट करके एक डाइट चार्ट बना के मिलेगा, आपको उसको फॉलो करना है ताकि आपकी फिजिकल फिटनेस अच्छी हो जाए। ये फिर हमारे ग्रुप डिस्कशन के स्टूडेंट्स आप देख रहे हो, क्योंकि जीडी कम्स फ्रॉम प्रैक्टिस। एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, अगर आप सोचें कि आप बैठे हुए हैं, आपने पढ़ लिया है और बोला नहीं है कभी भी, तो प्रॉब्लम होती है। जैसे साइकिल चलाना जब हमने सीखा था तो कोई बता देता कि ऐसे ऐसे करना है, हम कर लेंगे, पर जब तक हमने खुद नहीं किया हम नहीं सीख पाए। और उसके लिए ज़रूरी होता है कि आपको एक माहौल मिले, एक सराउंडिंग मिले, कॉम्पिटिटिव एम्बियंस जो है वो आपको मिले, ताकि आप उसमें अच्छा कर पाएँ। और फिर हमारा ये प्री मेडिकल चेकअप, जैसी हमारी लाइन है कि अगर नहीं चाहिए आपको री मेडिकल तो कराइए प्री मेडिकल, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो आपको बेसिक सब कुछ पता चल जाएगा, आपकी आंख में कोई प्रॉब्लम है, आपको बोन्स में कोई प्रॉब्लम है, क्योंकि आपको पता है कंप्लीट ब्लड हीमोग्राम भी आपका टेस्ट होता है, तो ब्लड में कोई चीज़ की डेफिशिएंसी है या कुछ ज़्यादा है तो आप पहले से इसको अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं। सो दैट वाज ऑल अबाउट एयरफोर्स फेज़ 2। आई होप आप अच्छे से प्रिपेयर कर रहे हैं। Please let us know any query if you have in the comment section and contact us on this number. Thank you so much. Take care and all the very best to you all. Jai Hind.